क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। कक्षा में भारती को 15वीं रैंक है। समझना, भारती की कौन सी रैंक है? 15वीं। अब देखिए, जो बच्चे देखो ध्यान से समझते चलना, भारती की अगर 15वीं रैंक है तो मानकर चलिए भारती यहाँ बैठी है, भारती की 15वीं रैंक है और दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है। अगर आगे है तो ऐसा नहीं है इधर आगे है, आगे होने का मतलब पीछे, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे तो ये नंबर आ जाएगा इसका 11वां किसका नंबर आ गया? दिव्या का। समझते चलना, ठीक है मेरे बेटा। आगे देखो बेटा, और एक दो बच्चों पे और पे नहीं होगी, खाली यही नहीं है। आगे देखो, अब उसने पूछा दिव्या का कक्षा में कितनी रैंक है, ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपका? 11। कोई डाउट तो नहीं? अगर वो पूछता नीचे से कौन सी रैंक है तो भी आ जाता। क्वेश्चन नंबर 16 17 सॉरी, पीछे बैठे होंगे बेटा बच्चे। अमन पीछे बैठे बेटा बच्चे, उनको दे दो। क्वेश्चन नंबर बेटा जिनको नहीं मिले देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो आ रहा है वो D फॉर डॉग आएगा। 17 का आंसर आएगा D फॉर डॉग। बनाकर देखिए बेटा, करके सारे देखा करो। बेटा इसको शीट बेटा इनको दो। क्या ये वाली है बच्चों पे? 17 वाली है? दे दो कोई। बाकी कौन से? कौन? देखो बेटा, कह रहा है एक पंक्ति में मोहित जो है बाएं से 10वें स्थान पर है। देखो मोहित जो है वो बाएं से, यहाँ से अगर मैं बात करूं, बायां इधर से होता है, बाएं से वो 10वें स्थान पर है। तो मोहित जो है वो बाएं से 10वें स्थान पर है। सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है। तो जो सुमित है वो यहाँ से 10वें स्थान पर है, ठीक है। ध्यान रखना, लेफ्ट इधर होता है और राइट इधर से काउंट करते हैं। आगे देखिए, आगे बोला दीपक जो है मोहित के दाएं चौथा है। दीपक मोहित के, अब ध्यान समझना, मोहित के अकॉर्डिंग इसका लेफ्ट और राइट चेक करो। मोहित लेफ्ट ये होगा, राइट ये है। अब दीपक जो है मोहित के राइट चौथा है, तो इसका मतलब राइट इधर है। तो इधर की तरफ जाएंगे तो दीपक जो है यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा दीपक, और दीपक कौन से नंबर पर आ जाएगा बेटा? 14वें पर। कह रहा है यदि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 16 व्यक्ति हैं। अब समझना, अगर पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं, समझते चलिए, तो कह रहा है दीपक सुमित से कितना दूर है। अब समझते चलिए, अगर पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं, मैं अगर बात करूं पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं, तो ये दीपक जो है यहां से तीसरे नंबर पर होगा। समझते चलना बेटा, जो दीपक है वो यहां से कौन से नंबर पर होगा? तीसरे पर। क्यों पता? क्योंकि कभी भी एक ही व्यक्ति को दोनों तरफ से गिना जाता है तो टोटल से हमेशा एक फालतू आएगा। तो 14 और 3 17, लोग कितने हैं? 16। तो ये चीज़ बता रखी है। अब देखिए, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? दीपक और सुमित के बीच में, सुमित के बीच में कितने लोग हैं, कितना दूर है। अब देखो, अगर मैं इसकी स्थिति भी यहाँ से भी निकाल लूँ
तो मुझे ये भी पता चल जाएगा दोनों, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। तो ये कौन से नंबर पर होगा, 7वें पर। क्लियर बेटा? मैंने क्यों निकाला दोनों तरफ से स्थिति, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा कितने लोग बीच में बैठे हैं। अब देखो कह रहा है सुमित के बाएं छठा है। देखो ध्यान समझना, जो दीपक है सुमित के बाएं क्या है, छठा। अगर आप यहां पर देखो, इधर से अगर आप चेक कर रहे हो, सुमित बैठा है 7वें पर और ये बैठा है आपका 14 पर, तो 6 तो है नहीं, 7वें नंबर पर आगे होगा। और लेफ्ट वो भी इधर होता है, ये तो इसके राइट में बैठा होगा। पहली बात गलत हो गई, समझते चलना। आगे देखो, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग मत समझो, पिक्चर तो अलग तरीके से बनी है, अपने रियलिटी में जाओ। सुमित के दाएं छठा है, अब सुमित के दाएं जाओ छठा, मगर ये 7वां होगा, छठा नहीं होगा। आगे देखो, सुमित के बाएं 7वां, तो सुमित के बाएं 7वां नहीं है, वो सुमित के क्या बैठा है, दाएं 7वां। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट। ध्यान रखना, इस पिक्चर पे मत जाना, पिक्चर तो चित्र के अकॉर्डिंग बनाई गई है। ये जो सुमित बैठा है वो इधर ऐसे बैठा होगा यहाँ पर, और ये आगे बैठा है, ठीक है। पिक्चर पे मत जाना, कभी आप पिक्चर देखकर समझ रहे हो। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 बनाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ रहा है बेटा आपका सी। देखो बेटा, जो आज रीजनिंग की पहली क्लास ले रहे हैं ना, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा भाई। चैप्टर चलते हो 2 से 3 दिन हो गए हैं, कल से समझ में आएगा। नया चैप्टर जब चालू होगा आपका सिटिंग अरेंजमेंट, आज कुछ नहीं आएगा। अगर जो बच्चा आज पहला दिन बैठा है, बस समझ सकते हो तो समझ लो, आएगा कल से समझ में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल को बाएं स्थान खिसका दिया जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, जो बच्चे नए हैं ध्यान रखना, बता रखा है, जिनको नहीं पता वो लिख लेना। जब किसी व्यक्ति को बाएं तरफ खिसकाते हैं तो उसकी पोजीशन पहले से कम हो जाती है। जिनको नहीं पता वो लिख लो। जब किसी व्यक्ति को बाएं तरफ खिसकाया जाता है तो उसकी पोजीशन पहले से कम हो जाती है, और जब दाएं तरफ खिसकाया जाता है तो उसकी पोजीशन पहले से बढ़ जाती है। अगर आप यहाँ पर देखें, कह रहा है जब कोमल को 4 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है। मानकर चलिए कोमल ये बैठी हैं और कोमल को 4 स्थान बाईं ओर खिसकाओगे तो उसकी पोजीशन 4 कम हो जाएगी। तब वह बाएं से उसका स्थान कौन सा हो जाता है, 10वां। अगर 4 कम करने के बाद 10 है तो इसका मतलब पहले नंबर क्या होगा उसका, 14। ये बात क्लियर सी बात है ना भाई। पहले अगर 4 स्थान कम करने के बाद वो 10 पर आ गई तो पहले इसका मतलब 4 जोड़ दो तो वो पहले नंबर पर, जो पहले पोजीशन पे थी वहीं पर आ जाएगी। कह रहा है रीना का दाएं से स्थान क्या होगा यदि वह कोमल के मूल स्थान, मूल मतलब रियलिटी, मूल स्थान से मूल स्थान से दाएं तीसरी है। तो इसका मतलब जो रीना होगी भाई, इसके अकॉर्डिंग दायां देखोगे, समझते चलना, इसके अकॉर्डिंग दायां देखो तो ये लेफ्ट है, राइट है, तो इसका मतलब 3 स्थान और इधर जाना पड़ेगा, तो उसका नंबर क्या हो जाएगा, 17। और 17 पर कौन बैठी है, रीना। अब उसने क्या पूछा है, तो रीना का दाएं से स्थान क्या होगा। टोटल लोग कितने हैं, 40। अगर रीना को मैं दोनों तरफ से काउंट करूंगा तो टोटल से हमेशा एक क्या आएगा, फालतू। तो जोड़ कितना आना चाहिए इसका, 41। 41 में से 17 घटा दो तो इसका मतलब वो यहाँ से कौन से नंबर पर बैठी होगी, 24 में। क्लियर है? इसका स्थान का नंबर कौन सा आ जाएगा आपका, 24। कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो पूछ लेना भाई, मगर बस कंडीशन ये होनी चाहिए 1-2 दिन आए हो बीच में, क्योंकि फिर इसके पीछे पूरी रामायण गानी पड़ेगी ना फिर, कि लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है, जोड़ से एक फालतू, कम से एक फालतू, फिर पूरा फायदा कुछ नहीं।
आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है खुद सोचो, क्या ये क्लास में कराई हुई चीज़ है या नहीं है? कराई हुई है। आपको मैंने क्लास में ही करा रखा है कि जब भी वो क्वेश्चन में क्या बोलेगा, कम से कम, तो कम से कम संख्या कैसे निकालते हैं? कम से कम, ध्यान से समझना, कम से कम कैसे निकाला जाता है? दोनों तरफ से स्थिति का योग, दोनों तरफ से स्थिति का योग में से माइनस कर देंगे दोनों व्यक्ति प्लस जितने उनके बीच में व्यक्ति बैठे हैं, हमेशा आपका आंसर राइट आ जाएगा। तो आप देखेंगे दोनों तरफ से स्थिति का योग, तो एक बैठा है 8वें पर और एक बैठा है आपका 9वें पर, तो 8 + 9 में से माइनस कर देंगे दोनों व्यक्ति प्लस उनके बीच में जितने लोग बैठे हैं, केवल रोहन उन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। तो यह आ गया 17 में से 3 घटाओगे तो यह आ गए 14। तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग बैठे हैं? तो आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग बैठे हैं आपके? 14। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, जब भी वो क्वेश्चन में कम से कम कहता है तो दोनों तरफ से स्थिति का योग माइनस दोनों व्यक्ति प्लस जितने उनके बीच में लोग बैठे हैं, सीधे आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। बीस अधूरा है क्या? अच्छा नीचे, चलो तुम कर लेना, मैं 21 करा रहा हूँ डायरेक्ट। कर लेना बेटा, 20 भी ऐसे ही है ना, कम से कम ही पूछ रखा है। 20 का आंसर लिख लो। 14 नहीं आ रहा है, समझदार भी बहुत है ये। अच्छा क्वेश्चन सेम है, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, बनाइए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा तो नहीं है, बना तो रखा है अभी। दोनों तरफ से स्थिति का योग कर दो। क्वेश्चन में पूछा क्या बेटा? कम से कम। देखो एक चीज़ को ध्यान रखना, ये ना जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए बहुत दिक्कत देता है कम से कम, और जिनको पता है उनके लिए बहुत आसान है। दोनों तरफ से स्थिति का योग 23 + 19 माइनस दोनों व्यक्ति प्लस उनके बीच में जितने लोग बैठे हैं। बीच में कौन बैठा है? विकास खाली। तो ये कितना हो गया आपका? 42 - 3। कुछ गलती कर दी क्या? यदि विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा है, राम का पंक्ति में बाईं से 23वां, रोहन का दाईं से 29वां, सही है 19वां, इसका जोड़ कितना आएगा? 42 ही तो आएगा। यदि विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा है तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या। कर तो सही रहे, ऑप्शन में गलती कर रखी हो। एक मिनट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 बनाकर देखना क्या आंसर आ रहा है। 43 आ रहा है, ठीक। अमन एक बार लिख के भेज देना, क्वेश्चन नंबर 21 चेक करना है का चेक। बाईस का क्या आ रहा है? 43 आ गया होगा सबका। पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा बैठे हैं तो सबको जोड़ देंगे, आपको नॉर्मल सा पता है। 23 19 प्लस 1 आंसर कितना आ जाएगा? 43। जब भी वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे सबको जोड़ देना है, सीधा आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, कह रहा है एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां और दीपक दाएं से 19वां है। यदि रोहन दोनों के ठीक बीचों बीच में बैठा है तो पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो आंसर 23 का भी आंसर कितना आ रहा होगा आपका? ठीक है, इसका आंसर लिखना, आंसर आएगा इसका डी फॉर डॉग। निर्धारण नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा, क्यों होगा उसको समझा दे रहा हूँ। देखो समझना, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23 बार ज़्यादा से ज़्यादा पूछा। ये हमने यहाँ से ये वाला व्यक्ति आ गया 23, समझते चलना मेरे बेटा। ठीक है, आप समझिए, ये यहाँ से आ गया आपका 19 और हमने कह दिया एक ये बैठा है रोहन। तो ये रोहन जो बैठा है वो इनके ठीक बीचों बीच में बैठा है। समझते चलना मेरे बेटा, ठीक बीचों बीच में बैठा है तो इसका मतलब हमने ये मान लिया कि जितने लोग यहाँ से इधर होंगे उतने यहाँ से इधर होंगे। समझते चलिए। तो अभी अब जब हम आंसर निकाल लें तो हमारा 43 आ रहा है। क्लियर बेटा? बीचों बीच का मतलब क्या है कि हमने खाली रोहन को बीचों बीच में माना, बीच में मान लिया, और ये इधर से कि बीच में एक रोहन है। भाई बीचों बीच का मतलब ये भी तो हो सकता है, समझना, बीचों बीच का मतलब ये भी तो हो सकता है कि इधर 4 लोग हों, रोहन के इधर 4 लोग हों और रोहन के इधर 4 लोग हों, तब भी तो ये इनके दोनों के बीचों बीच में कहलाएगा। समझते चले मेरे बेटा? अगर क्वेश्चन में लिखा है निर्धारण नहीं किया जा सकता तो आंसर आएगा निर्धारण नहीं किया जा सकता। अगर ऑप्शन में दे रखा है कि संख्या 43 है, ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर आप 43 मानेंगे। अगर इसमें ये बोल रखा है निर्धारण नहीं किया जा सकता, इसका मतलब है वो इस कंडीशन को ये भी सेटिस्फाई मान रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आंसर इसका डी फॉर डॉग आएगा। बीचों बीच में बैठने का मतलब ये नहीं है कि भाई एक ही व्यक्ति बीचों बीच में बैठा है, हो सकता है और भी व्यक्ति बीचों यहाँ पर बैठे हो तब भी ये बीचों बीच में आएगा, इस वजह से। ठीक है बेटा, अगला देखो, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। 24 का आंसर आएगा 55। ठीक है, 24 का आंसर आएगा 55। थोड़ा देखो जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चनों को क्योंकि आज चैप्टर ख़त्म करना है। कह रहा पास हुए विद्यार्थियों में अजय का नंबर ऊपर से 16वां है। अजय का नंबर जो है ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां है। ये बच्चे हैं पास वाले। तो अगर मैं 29 और 16 जोड़ूं कितना आएगा? 45। 45 में से 1 घटा दूं तो आ गया 44। 44 लोग क्या होंगे आपके पास। ठीक है, एक हमेशा क्यों घटाते हैं? क्योंकि एक ही व्यक्ति को दोनों तरफ से काउंट किया जाता है।
तो पास लोग कितने हो गए 44। कह रहा है 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे, तो 6 विद्यार्थी जो थे वो अब्सेंट थे और 5 विद्यार्थी क्या हो गए आपके फेल हो गए। तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए आपके 55। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 55। तो इस 24 का जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 55। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। 25 का आंसर करके देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा क्वेश्चन, अभी तक आंसर नहीं आया, इसका मतलब पच्चीस अच्छा क्वेश्चन है, इसका मतलब आंसर नहीं आया। तो बनाइए। चौंतीस या 35 में से कोई एक है। 33, 34, 35, 36 लाइन से लिखा हुआ। कोई नहीं, पक्का आंसर सोचो क्या होगा। थर्टी 34। अब मैं किसी को एक को सही भी तो नहीं कह सकता, सब में एक एक का ही फर्क है। तभी तो आप लोग फंस रहे हो, क्योंकि ऑप्शन अगर लंबे ऐसे होते 36, 40 तो फर्क नहीं आ रहा होता। सचिन ये समझ में आ जाता है तुम्हें? अगर नहीं आया तो मुझे बता दिया करो, मैं इंग्लिश में सेंड कर दिया करूँगा तुम्हें, फ़ोन से पढ़ लिया करूँ। ठीक है, अभी तो नहीं कर सकता, ये तो मेरा सारा सिस्टम उसमें। ठीक है, बता देना। नहीं आ रहा? चलो, बच्चे कह रहे हैं 35। एक बार देख लेते हैं। देखो, लड़कों की एक कतार में रोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है। जो रोहित है वो ऊपर से 15वें स्थान पर है। समझते चलना मेरे बेटा। रोहित जो है ऊपर से 15वें स्थान पर है। उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं। जो इसके पीछे हैं वो 3 गुना लड़के हैं। पीछे का मतलब किधर पीछे समझ रहे हो आप? बताइए। अब नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ। चलो कोई नहीं, देखते हैं। कह रहा है जितने लड़के उससे आगे हैं, जितने उसके आगे हैं उससे उनसे, तो रोहित और कतार के पीछे 7वें लड़कों के बीच की संख्या बताइए। भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। अच्छा, ऊपर से 15 बोल रखा है मैंने, नंबर ही पहले 35 लिख लिया, तभी तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ आंसर ही 35 में का 35 मैंने आंसर लिख दिया। हाँ, आंसर तो 35 है। मैं समझा ये कि मैंने कहा 35 तो वैसे ही हो गए, वो 3 गुना कर रहा है। मैंने कहा आंसर तो बहुत ज़्यादा लंबा पहुँचेगा, ऑप्शन वही कहीं नहीं आ रहा। कह रहा है रोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है। जो रोहित है वो 15वें स्थान पर है ऊपर से। कह रहा है उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं। जो इसके पीछे हैं 3 गुना लड़के हैं। अगर हम बात करें तो इसका पीछे का मतलब, इससे तो ये जो ऊपर की तरफ है वो तो इसके आगे लड़के हो गए ना। तो अगर यहाँ पर 1 है तो इसके नीचे यहाँ पर लड़के कितने होंगे? 3। तो इसका मतलब इसके यहाँ पर इस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 14। ठीक है बेटा, तो इस 1 की वैल्यू 14 आ रही है, तो इस 3 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी बेटा 42। ठीक है, इसका मतलब इसके यहाँ से नीचे से बच्चे कितने बैठे हैं? 42, और एक के नीचे से खुद बैठा होगा 43।
तो इसका मतलब मुझे ये भी पता चल गया कि इसका नंबर यहाँ से कौन सा होगा बेटा, 43। कोई मुझे क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं पढ़ा, मैं बस आपको समझाता जा रहा हूँ कि जो भी होगा देखा जाएगा, बात की बात है। यहाँ तक तो हमने इक्वेशन क्लियर कर ली कि रोहित की मुझे पूरी पोजीशन पता चल गई, आगे से भी और नीचे से भी और ऊपर से भी। आगे कह रो क्या कह रहा है, जितने उसके आगे हैं उनसे, तो रोहित और कतार में नीचे से 7वें लड़के के बीच में लड़कों की संख्या बताओ। अब नीचे से अगर 7वां लड़का देखूं, देखो ये अगर आप नीचे से बात कर रहे हो, समझना, तो नीचे से 7वां लड़का जाएंगे यहाँ पर, यह आ गया 7वां लड़का। कह रहा रोहित और कतार में नीचे से 7वें लड़के के बीच में कितने लोग हैं। तो देखो 43 और 7 के बीच में कितने लोग होंगे ये बताना है। तो देखो ध्यान से समझना, 43 और 7 के बीच में कितने लोग होंगे, अगर आप घटाएंगे 36 नहीं होंगे, हमेशा एक घटाकर आंसर देना है। तो लोग कितने होंगे आपके, 35। तो इसका आंसर आएगा 35। एक बार नोट डाउन कर लो, मैं दोबारा समझा दूंगा। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा, हो सकता है बहुत सारों को समझ में ना आया हो पहली बार। एक बार दोबारा देख लो, क्वेश्चन में बोला क्या गया, नोट डाउन कर लीजिए पहले। देखिए इसके अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा और हार्ड टॉपिक होगा, सिटिंग अरेंजमेंट। फिर उससे अगले में जाओगे तो पजल आएगा, वो और हार्ड टॉपिक होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, बात नहीं। क्वेश्चन में बोला लड़कों की एक कतार में रोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है। मुझे रोहित का नंबर पता चल गया, ऊपर से 15वां। समझते चलना बेटा। फिर उसने कहा रोहित के पीछे 3 गुना लड़के हैं, मतलब रोहित के जितने आगे हैं लड़के, यहाँ पर कितने, रोहित से आगे कितने लड़के हैं, 14। तो उसके नीचे जो है 3 गुना लड़के हैं। तो मैंने देखा 1 की वैल्यू 14, तो 3 की वैल्यू 42, मतलब इसके नीचे जो है 42 लड़के हैं। तो अगर मैं देखूँ इसके नीचे 42 है, तो इससे नीचे से अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो ये कौन से नंबर पर आ रहा होगा, 43वें पर। तो मुझे ये पता चल गया रोहित जो है वो नीचे से कौन से नंबर पर है, 43। अब उसने ये पूछा कि रोहित और कतार में नीचे से 7वें लड़के, रोहित और कतार में नीचे से 7वें लड़के के बीच में कितने लोग हैं। 43 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 36। एक कम करके हमेशा आंसर देना है। क्यों देना है, वो उसका एग्जाम्पल मैंने दिया भी था। ABCD, ए का नंबर 1 है, इसका 4 है, 4 में से 1 घटाओगे तो दिखेंगे 3, मगर 3 लोग बीच में नहीं बैठे, बैठे कितने हैं, 2। तो इसीलिए हमेशा 1 घटाते हैं। तो 43 में से 7 घटाओगे लगेगा आंसर 36, मगर आंसर होगा 1 कम, मतलब 35। क्लियर। और ये चैप्टर है ना, उसमें जानबूझ के ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए। क्वेश्चन नंबर है 26, कौन सा बेटा कर रहे हैं, 26 का आंसर बताइए। 26 करके देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बच्चे बता रहे हैं सी, जो गलत है, गलत है, सी है, बी सही है। करिए बेटा 26, बेटा 15 है, 15 आंसर राइट। करके सारे देखो। जो बच्चे इस चैप्टर की शुरुआत से नहीं है वो वीडियो देखो, वीडियो में आपको सब मिल जाएगा, वीडियो में सब कर रखा है इसका कवर। इसलिए देखो, कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं। अभी देखो ये बीच वाला चीज जो है ना, बाद में खड़ा करो। पहले देखो चीज की पोजीशन किसकी परफेक्ट दे रखी है, प्रिया की। तो प्रिया की जो पोजीशन है वो यहां से दे रखी है, और प्रिया जो है वो यहां से 32वें नंबर पर है।
लिखा है प्रिया नताशा, प्रिया जो है नताशा की तुलना में दाएं छोर से नज़दीक है। जो प्रिया है नताशा की तुलना में दाएं छोर से नज़दीक है। मेरी बात को समझना, इसका मतलब मानकर चलो दायां छोर इधर है, समझते चलो। तो दायां छोर अगर इधर है तो इधर जो पास में बैठी वो कौन है? प्रिया। तो इसका मतलब साफ सीधी बात है नताशा इधर ही बैठी होगी। ठीक है, पता कैसे चल रहा है वो भी समझना। मुझे कोई ऊपर से भगवान ट्रांसमीटर नहीं दे रहा कि ले बेटा यही बताना यहाँ पे, तो समझना कैसे पता चल रहा है। उसने बोला प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नज़दीक है, तो मैंने ये बनाया, मैंने कहा दायां छोर इधर है तो नज़दीक कौन है? प्रिया। इसका मतलब प्रिया इधर बैठी है तो नताशा दूर बैठी होगी, तो इधर कहीं नताशा बैठी होगी। अब नताशा यहाँ बैठी होगी। अब कह रहा है नताशा और प्रिया के बीच में कितने लोग हैं? 16। अगर मैं इसमें से 16 घटा दूं तो 16 नहीं घटेंगे, कितने घटेंगे? ठीक है 17। तो ये कौन से नंबर पर होगी? 15। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 27। 27 का आंसर बताइए। 24। 27 का आंसर आएगा बेटा आपका 24। 27 का आंसर आएगा 24। बनाकर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आएगा 24। देखिए कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वें पर है। तो गगन जो है यहां से 5वें पर है। देखो जैसे मैं पढ़ के बनाता रहता हूं वैसे आप बनाते रहा करो। और प्रकाश दाएं से 12वें स्थान पर है। और प्रकाश दाएं से 12वें स्थान पर है। जब प्रकाश को 3 स्थान, जब प्रकाश गगन की तरफ, ध्यान समझना, जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, तो ध्यान से समझो, जब वो 3 स्थान खिसक रहा है तो वह बाएं से कौन से पर हो जाता है? 10वें पर। समझते चलो, जब मैं किसी को 3 स्थान खिसकाता हूं तो वह बाएं से 10वें पर हो जाता है। समझना, इस आपकी लाइन में चीज को थोड़ा दिक्कत दे रखी है, इसको ध्यान से समझिए। जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है तो हो सकता है गगन इधर भी बैठा हो सकता है इधर, मगर पक्का यह है कि गगन इधर ही बैठा होगा। क्यों? क्योंकि इधर से 12वां नंबर और इधर से 5वां, तो साफ सी बात है भाई गगन इधर तो बैठा ही नहीं हो सकता। तो जब मैं इसको 3 स्थान यहाँ खिसका रहा हूँ, जब मैं 3 स्थान यहाँ पे खिसका रहा हूँ तो इसका 3 स्थान खिसकना, इसका मतलब इसकी पोजीशन 3 कम हो जाना। इसको बाएं तरफ खिसका रहे ना, जब किसी को बाएं तरफ खिसकाते हैं तो उसकी पोजीशन पहले से क्या हो जाती है? कम। 3 कम होने के बाद उसकी पोजीशन 10 आ रही है, तो इसका मतलब पहले पोजीशन कौन सी होगी? 13। तो इसका मतलब जो गगन यहाँ से बैठा होगा वो कौन से नंबर पर बैठा होगा? 13 पर। क्वेश्चन में कह रहा है कुल पंक्ति में कितने बच्चे हैं, तो दोनों को जोड़ दो। तो 25, 12 और 13 कितने हो गए? 25। 25 में से 1 घटा देंगे तो टोटल लोग कितने आ रहे हैं आपके? 24। तो इस पंक्ति में लोग कितने हैं आपके? 24। तो आंसर आ जाएगा आपका 24। कोई डाउट तो नहीं? बस इसमें ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना, दाएं खिसका दिया, बाएं खिसका दिया, बीचों बीच में, पहले के टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं आता था। जितनी नौकरी 2012 में लेनी आसान है 2020 में नहीं होगी। जितनी 2020 में लेनी आसान है इतना 2027 में नहीं होगी। धीरे धीरे कंपटीशन टफ होता जाता है।
27 का मतलब क्या है, जैसा अभी आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आपको अब टफ लग रहा है, मेरा कहने का मतलब यह है आप जब अब तैयारी कर रहे हो तो आपको अब कंपटीशन टफ लग रहा है, तो जो बच्चे आगे चल के तैयारी करेंगे वो कहेंगे अरे बड़ा आसान आता था पहले पेपर, तो समझ रहे हो। जैसे हम लोग अभी 2012 का पेपर आपके सामने रख दें तो आपको कि बड़ा आसान आता था, ना तो कोई एडवांस में आता है, रीजनिंग भी इतनी आसान है, तब भी नौकरी नहीं ले पाते थे। तो लेवल जैसे जैसे चेंज होता है वैसे चीज़ें बढ़ती जाती हैं। इसको बनाकर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 बढ़िया क्वेश्चन है। 28 बनाकर देखो, CBC A 28 बनाकर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 बनाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 नहीं हो पा रहा, पहले जिनका हो गया चेक कर लेना, अपना आंसर मैं बताता जाऊंगा। देखो मैं बेटा, अगर क्वेश्चन के ऊपर बात करें ध्यान से समझे, कह रहा है 4 विद्यार्थी हैं, रीना, बीना, मीना और नीना, ठीक है, एक पंक्ति में खड़ी हैं। रीना और बीना बाएं छोर से, देखो जो रीना है, रीना की अगर मैं बात करूं, रीना जो है बाएं छोर से 6ठे नंबर पर है, और जो बीना है बाएं से 7वें नंबर पर है। तो ठीक इसके आगे हम कह सकते हैं ये बीना बैठी है और ये 7वें नंबर पर है। क्लियर है बेटा। आगे अगर हम बात करें, मीना और नीना 2 व्यक्ति दे रखे हैं। जो मीना है वो दाएं से 4थे नंबर पर है, जो मीना है वो दाएं से 4थे नंबर पर है, और जो नीना है वो 5वें नंबर पर है। ठीक है, ये आगे कह रहा है जब बीना और मीना आपस में स्थान बदल लेती हैं। अब इसने क्या करा, बीना ने जगह ले ली, यहाँ पर आ गई मीना, समझते चलना, और यहाँ पर आ गई वीना। जब आपस में स्थान बदल लेते हैं तब बीना बाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है। तो बीना जो है वो यहाँ से, तो बीना बाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है। समझते चलना बेटा एक एक चीज़ को, कोई दिक्कत तो नहीं है, बन गया क्वेश्चन सारा। अब मुझे एक बात पता है कि बीना यहाँ से कौन से पर है, 4थे नंबर पर। समझते चलना एक एक चीज़। ये यहाँ से कौन से पर है, 15 पर। अगर टोटल पूछता तो जोड़ करके 1 घटा देते, जो भी काम होना होता हो जाता। एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि अगर व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हैं तो कहीं से भी गिन लो, जोड़ हमेशा सेम आएगा। जैसे इनका जोड़ कितना आ रहा है, बीना का दोनों तरफ से गिनने पर 19 आ रहा है, तो हर व्यक्ति का दोनों तरफ से गिनने पर 19 ही आएगा। क्वेश्चन में बात करते हैं पहले पर। आरंभ में नीना का स्थान बाएं से कौन सा था, नीना।
अब ये यहाँ पर है, मैं अगर इसका यहाँ से 5वां है तो यहाँ से जोड़ने पर 19 ही जोड़ आएगा, तो कितना होगा 14। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 14। ठीक है, जोड़ बदलेगा नहीं, ये बीना यहाँ से चौथे पर, यहाँ से 15 पर, तो जोड़ कितना आ रहा है 19। तो कहीं से भी गिन लो, हर किसी व्यक्ति का जोड़ 19 ही आएगा। तो ये व्यक्ति यहाँ से 5वें पर है, तो यहाँ से होने पर 19 बनाना है, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा 14। आगे कह रहा है रीना का दाएं से कौन सा स्थान है, तो रीना का दाएं से यहाँ से चले जाओ, 19 बनाना है, तो कौन सा आ जाएगा 13। ठीक है मेरे बेटा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, कह रहा है स्थान बदलने के बाद मीना का दाएं से स्थान कौन सा होगा। मीना यहाँ आ गई है, तो यहाँ से जाओ, यहाँ पर कितना आ रहा है 7, 7 में क्या जोड़ो जो 19 बन जाए 12, तो इसका 12 आ गया। आगे कह रहा है यदि रीना और नीना भी आपस में स्थान बदल रहे हैं, बदलें दो, तो कह रहा है नीना का बाएं से स्थान कौन सा हो जाएगा। स्थान किसका पूछ रहा है, नीना का। अब नीना क्या है, यहाँ पहुँच जाएगी। अब नीना यहाँ पहुँच जाएगी, समझना क्या कह रहा है, रीना और नीना यहाँ पर आ जाएगी n, यहाँ पर आ जाएगी n, समझ तो गए होगे, बार इसको चलाने का फायदा नहीं है। यहाँ पर आ गया n और यहाँ पर आ गया r। अब उसने पूछा नीना का बाएं से स्थान कौन सा हो जाएगा, खुद ही पता चल रहा है छठा, स्थान बदलने के बाद। तो चौथे का आंसर भी आपका आ गया होगा, ए आंसर आ जाएगा, सारा आपका सही हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ पिक्चर बनाओगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पिक्चर के ऊपर ही पूरा चैप्टर टिका हुआ है ये वाला। नेक्स्ट देखिए, मैं इसके आंसर लगवा दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद बनाना। सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है, बस मैसेज कर देना, इसके विद आंसर की भेज दूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन बता रहा हूँ, सॉल्यूशन इन सबके जितने के भी है सबका विद सॉल्यूशन भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, चेक कर लेना, डाउट तब भी आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, आज इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि 4-5 दिन हो गए चलते हुए। 29 का आंसर लगा लीजिए। 29 का आंसर आएगा आपका A फॉर एप्पल। 29 का आंसर आएगा A फॉर एप्पल। 30 का आंसर आएगा C फॉर कैट। 30 का आंसर आएगा आपका C फॉर कैट। 31 का आंसर आएगा आपका D फॉर डॉग। 31 का आंसर आएगा D फॉर डॉग। 32 का आंसर आएगा B फॉर बॉल। 32 का आंसर आएगा B फॉर बॉल। 33 का आंसर आएगा A फॉर एप्पल। 33 का आंसर आएगा A फॉर एप्पल। 34 का आंसर आएगा C फॉर कैट। 35 का आंसर आएगा B फॉर बॉल। 36 का आंसर आएगा A फॉर एप्पल। जो भी क्वेश्चन ना हो ना बेफिक्र होकर पूछ लेना, सीट में देखना, पहले समझना, नहीं आए तब पूछना। 37 का आंसर आएगा आपका D फॉर डॉग। 37 का आंसर आएगा D फॉर डॉग। 38 का आंसर आएगा C फॉर कैट। 38 का आंसर आएगा C फॉर कैट। 39 का आंसर है A फॉर एप्पल। 40 का आंसर है B फॉर बॉल। 40 का आंसर आएगा B फॉर बॉल। 41 का आंसर आएगा B फॉर बॉल। 42 का आंसर आएगा B फॉर बॉल। 42 का आंसर आएगा B फॉर बॉल। 43 का आंसर आएगा B फॉर बॉल। 44 का आंसर है A फॉर एप्पल। 45 का आंसर है A फॉर एप्पल। 46 का आंसर है B फॉर बॉल। 46 का आंसर है B फॉर
बॉल। 47 का आंसर है ए फॉर एप्पल। 47 का आंसर है ए फॉर एप्पल। 48 का आंसर है बी फॉर बॉल और 49 का आंसर है ई फॉर एलिफेंट। ठीक है, ई फॉर एलिफेंट। कोई डाउट तो नहीं? जो आपको शीटें मिली होंगी इसमें पीछे आंसर की नहीं होगी, है ना। अमन एक बार शीट देना बेटा सबको।